देखिए, मेरठ में अनोखा काम हो रहा है। एक नया अध्याय लिखा जाएगा। कृषि विश्वविद्यालय को आईआईटी रोपड़ के साथ जोड़ना, और स्वाभाविक है कि यहाँ जो छात्र पढ़ रहे हैं, जो बीएससी कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, आगे वो किसानों के बीच रहेंगे। ये उनके लिए ज़रूरी है कि वो पहले इस टेक्निक को समझे, नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है, जो नई विधि आ रही है, उसको बेहतर रूप से समझे और उसे अपनाएं। तो अगर हम चाहते हैं कि किसान इसको अप्लाई करें, ये चीज़ जो हम लैब में बनाते हैं, आविष्कार होते हैं नए, वो खेत तक ले जाएं, तो उसकी नींव रखी जा रही है कि पहले आप नौजवानों को प्रशिक्षित करेंगे। माननीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी कहा कि क्योंकि यहाँ एक लैब बनी गई आधुनिक, स्किलिंग का भी एक कार्यक्रम विशेष यहाँ विश्वविद्यालय के माध्यम से चलाया जाना चाहिए। कांवड़ यात्रा को लेकर काफी विवाद चल रहा है। अखिलेश यादव ने भी कहा है कि किसी भी तरह की कांवड़ियों के लिए अभी तक सुरक्षा नहीं है। क्या किसी भी कांवड़ियों के लिए अभी तक कोई सुरक्षा व्यवस्था का प्लान नहीं है? नहीं, यहाँ तो यूपी के लोग सुरक्षित हैं और कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं होगा। नेम प्लेट विवाद चल रहा है, उस पर क्या करेंगे? बेवजह छेड़ना नहीं चाहिए किसी को, इतना ही कहूँगा। इमरान मसूद कहना है अगर सौहार्द बना रहे। अगर कांग्रेस की सरकार है, इमरान मसूद का कहना है, तो वक्फ बोर्ड का जो बिल है उसको वापस ले जाएगा। अगर एआई जैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना, इसीलिए बीते साल बजट में उन्होंने शिक्षा विभाग को दायित्व दिया था, कृषि में एआई का प्रयोजन के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाए। रोपड़ आईआईटी ने इस प्रकार के एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एआई को यूज करने के लिए खोला है। आज मेरठ स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में रोपड़ आईआईटी के साथ कोलैबोरेशन में एक टेक्नोलॉजी हब की आज शुभारंभ किया गया, जिसके माध्यम से पहली बार भारत में किसान अपने ऐसे तो टेक्नोलॉजी यूज करता है, मशीन तो खेतों में यूज करता है, उसमें सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी एआई को उसमें से यूज करके किसानों की एम्पावरमेंट किया जाएगा, उसकी आमदनी को दुगनी किया जाएगी, उसकी प्रोडक्ट को, उसकी उपज को उचित मूल्य मिले, बाजार के साथ वो सविशेष तथ्य के साथ जुड़े रहे। यही इसी उपक्रम का सबसे बड़ा उपलब्धि रहेगा। मैं बधाई देता हूं मेरठ की और उत्तर प्रदेश की किसानों को, मैं बधाई देता हूं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को, मैं धन्यवाद देता हूं रोपड़ आईआईटी को। देखिए, 2014 में जब मोदी जी शासन की दायित्व में आए देश में, तब नगण्य मात्रा में 200-250 करोड़ रुपया की एथेनॉल खरीदी होती थी। आज विशेष नीति बना के किसानों की जेब में सीधा पैसा जाए, इसीलिए मोदी जी ने एथेनॉल की नई नीति लाई, नई पॉलिसी लाई। आज किसानों से 40,000 करोड़ रुपया की एथेनॉल की खरीदी की जा रही है। ये सीधा लाभ उत्तर प्रदेश की गन्ने किसानों को जाता है। देश की एथेनॉल की इकोनॉमी से जुड़े हुए जो किसान भाई है, उन्हीं की जेब में पैसा सीधा जाता है। पिछले आज़ादी के उपरांत सबसे किसान हितैषी, किसानों के लिए अगर सबसे ज़्यादा काम नीति के ऊपर और कार्यक्रम के ऊपर किसी ने किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। स्किल सेंटर बनाने की भी आपने बात करी है, जो नए इनोवेशन। आज मैंने जयंत जी को अनुरोध किया है, ये सारे जो नई दुनिया बन रही है, एआई की दुनिया बन रही है, डिजिटल टेक्नोलॉजी की दुनिया बन रही है, उसमें गांव के किसानों को, नौजवानों को, विशेष करके युवतियों को स्किल्स के साथ जोड़ना चाहिए। इसीलिए जयंत जी ने निश्चित रूप में उसमें कदम उठाएंगे। एआई की जो इम्प्लीमेंट करते हुए जो स्किल्स लगेंगे, उस स्किल्स के लिए जो काम करना पड़ेगा, मेरठ में भी उसको सिखाया जाएगा।